मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम कवर कर रहे थे हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फिनिश कर ली है। आज का जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा नीति आयोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी इसकी याद रख लेना। ठीक है, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। तो यह भारत सरकार का क्या है, एक थिंक टैंक है। ठीक है, जो देश के विकास के लिए रणनीतिक और तकनीकी सहायता क्या सलाह वगैरह देता है। ठीक है, तो रणनीतिक हो गया और तकनीकी सलाह देता है। ठीक, नीति आयोग की स्थापना और इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015, डेट याद रख लेना। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर, प्लानिंग कमीशन के स्थान पर की गई थी। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है वो योजना आयोग को ख़त्म करके 1 जनवरी 2015 को क्या बना दिया था हमने, इसको नीति आयोग बना दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक गतिशील और वैश्विक शक्ति बनाने के लिए सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को मजबूत, मतलब सेंटर और राज्यों के बीच में ध्यान रख लेना, जो संबंध हैं उन संबंधों को बेहतर करना है। ठीक है, यह केंद्र और राज्यों को नीति निर्माण में सहभागी बनाकर कार्य करता है। तो दोनों के बीच में अच्छे संबंधों, उसके संबंधों को बेहतर करने का क्या करता है, ये काम करता है। अगला देखिए कंपोजिशन की नीति आयोग की संरचना, उसमें कौन कौन है। तो सबसे पहले होगा इसमें एक अध्यक्ष जिसको बोला जाएगा चेयरमैन, और ये कौन होंगे, भारत के प्रधानमंत्री, और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन है, नरेंद्र मोदी है। फिर उसके बाद आएगा एक उपाध्यक्ष जिसको बोला जाता है वाइस चेयरमैन, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो वर्तमान में है उनका नाम है सुमन बैरी। तो नाम याद रख लेना। एक पॉइंट यहाँ से हो गया कि जो वाइस चेयरमैन है, ठीक है, किसके, नीति आयोग के, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अगला देखिए एक होता है इसमें CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, जो वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, तो 3 व्यक्ति याद रख लेना। एक होगा हमारा चेयरमैन, वो होंगे PM, एक होंगे वाइस चेयरमैन जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, PM के द्वारा, और एक होंगे CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम। तो ये 3 व्यक्तियों के नाम याद रख लेना। फिर इसके अलावा होगी इसमें एक शासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। ठीक है, फिर क्या होगी इसमें, एक गवर्निंग काउंसिल होगी। फिर इसके अलावा होगी इसमें एक क्षेत्रीय परिषद, रीजनल परिषदें। विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा क्या की जाती है, गठित की जाती है। ठीक, इसके अलावा स्पेशल इन्वाइटीज कौन कौन होंगे, विशेष आमंत्रित सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नामित, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। तो मेनली मैं अगर बोलूँ तो आप लोगों को बस लास्ट वाले 2 छोड़ देना, बाकी 4 के 4 ऊपर वाले याद रख लेना। कौन कौन से, कि चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, ठीक है, उसके अलावा CEO कौन है, और गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता। ठीक है, अब देखिए नीति आयोग के कार्य या फिर इसके फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहला है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, यह राज्यों की नीति निर्माण प्रक्रिया में केंद्र और राज्यों के बीच में बेहतर समन्वय, मतलब कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। ठीक है, दूसरा है रणनीतिक और तकनीकी सलाह, स्ट्रेटजिक और टेक्निकल एडवाइस। यह केंद्र और राज्यों सरकारों को महत्वपूर्ण नीतियों, ठीक है, और कार्यक्रम पर तकनीकी विशेषज्ञता स्पेशलिटी और सलाह प्रदान करता है। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें हैं इसके बारे में भी। इसके अलावा है कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। यह विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की प्रगति और प्रभावशीलता का क्या करता है, मूल्यांकन करता है, उनका इवैल्यूएशन करता है। उसके अलावा है नीतिगत ढांचा तैयार करना, पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये स्टार मार्क लगा लेना इसके ऊपर। ठीक है, यह दीर्घकालीन विकास के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर रणनीतिक ढांचा और कार्यक्रम योजनाएं तैयार, जैसे पहले प्लानिंग कमीशन का काम था कि देश के लिए 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना तैयार करना। ठीक है, अब नीति आयोग का भी कार्य क्या है कि ये भी क्या करेगा भैया, पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये भी नीतियां तैयार करेगा। कितने साल के लिए, एक होगी 3 साल के लिए, एक होगी 7 साल के लिए, और एक होगी आई थिंक 15 या 11 साल के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म आ गया, मिडल आ गया, और लॉन्ग ले। ठीक है, तो देखो दीर्घकालीन विकास के लिए, ठीक है, योजनाएं वगैरह जो तैयार करा जाता है वो कौन तैयार करेगा, नीति आयोग।
अब देखिए योजना आयोग से भिन्नता भाई क्यों अलग है ये योजना आयोग से। तो सबसे पहला है सत्ता का विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। योजना आयोग केंद्रीकृत दृष्टिकोण के साथ कार्य करता था, जबकि नीति आयोग राज्यों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी देता है। ठीक है, तो जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग, ये थोड़ा सा कैसा था, सेंट्रलाइज, और जो हमारा ये नीति आयोग आया ये क्या आया, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब ये राज्यों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक भागीदार, अधिक रिस्पॉन्सिबल बनाता है। उसके अलावा आता है फंड लोकेशन, निधि आवंटन। योजना आयोग राज्यों को वित्त आवंटित करता था, जबकि नीति आयोग के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, यह केवल सलाहकार की भूमिका अदा करता है। स्टार पॉइंट। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले कि नीति आयोग और योजना आयोग में मेन डिफरेंस क्या था, तो ये था भाई, योजना आयोग राज्यों को वित्त मतलब पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करता था, जबकि नीति आयोग के पास ऐसा कोई राइट नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ कैसा है, एडवाइजरी है, बॉडी है, एडवाइजरी, सिर्फ और सिर्फ सलाह देने का ये काम करेगा। उसके अलावा है अप्रोच, दृष्टिकोण। योजना आयोग ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम दृष्टिकोण का पालन करता था, जबकि नीति आयोग नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप या अप दृष्टिकोण को अपनाता है। तो देखिए योजना आयोग था, उसकी जो पॉलिसी थी भाई, स्कीम हम कहाँ लाएंगे, सबसे पहले सेंटर के लेवल पर लाएंगे, फिर उसको हम नीचे ले जाएंगे, निचले वाले लेवल पर, तो सेंटर में आएगी, फिर स्टेट में जाएगी, फिर लोकल लेवल पर जाएगी। लेकिन जो नीति आयोग है इसने बोला नहीं, हम शुरू से कहाँ से लेकर चलेंगे, हम बेस से लेकर चलेंगे, बेस के बाद उसको स्टेट में, फिर उसके बाद उसको कहाँ, सेंटर में। ठीक है, तो दोनों की पॉलिसीज के बीच में इतना अंतर, ये 2 पॉइंट तो खासकर याद रख लेना। हो गया क्लियर।